तो अमीरुल मोमिनीन दा शहीद होना रसूलुल्लाह की पेशगोई के मुताबिक बड़ी वड्डी खबर है। और हजूर आपने जरा सलूक किया, आख्या इन्हों अच्छे तो अच्छा खाना दो और मेरे नाम बेहतरीन गदा इन्हों दिया। एक कैदी जरूर है, कोई बदसलूकी नहीं करनी, बाद में देखूँगा अगर मैं बच गया तो मैं आप अपने खून का मालिक हाँ, इन्हों माफ़ करना या को बदला लवा, मेरी जिंदगी से कोई ज्यादती नहीं कर। इस तो हज़रत अली रज़ी की मौत अगर मनाई जा रही और इन्हों असीं याद करते हैं, जिन्हें जान लग्या भी इब्ने कसीर सारे उलमा ने आखिरी कलमा की किया, जड़ा निचोड़ ना कुरान का, जिन्होंने आपने कहा अल आयतुल फज़्ज़तुल जामिआ, कुरान चों बेमिसाल है और सारे कुरान का निचोड़ खुलासा, वो आखिरी कलमे क्या दुनिया तो चला गया। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ऐ अमीरुल मोमिनीन पैगाम दे गया मैंने तुहानू कि जिन्हें राई बराबर नेकी की ना वह इनाम जरूर पाऊगा, और अगर किसी ने राई बराबर गुनाह किया वह बदला वो सामने आना। खुदा की दुनिया देर नगरी नहीं, इतने अदल होना। आफा नजल मुसलमीन कल मुजरमीन, तुसी की समझते कि बदकारियां करने वाले और नेकियां करने बराबर ही हो जाएंगे कि मिठी हो जाए गांह जाके जन्नत वड़ जाओ। मालकुम कुरान ने क्या तुहाडी अकलां की हो गया, कैफा तहकुम, किस तरह की बकवास तुसी करते जे, खुदा नूं पागल समझ रहा कि वह दुनिया बनाने तो बाद तमाशा वेख रहा। एक पासे जुल्म हो रहा है, एक पासे गरीब सह रहा है, उन्हें अदालत लाई तो मुड़ के सारे चलो चलो जी मिट्टी पाओ जन्नत जा वड़ो। कोई अकल की गल करा करो, खुदा ने इस तरह का तुम समझ लिया। इस आखिरी कलमात जो अमीर मोहम्मद के दीवान दे सी वह सूरा आयत सी और हजूर के अल्फाज है कि सारे कुरान चों फाज़ा बेमिसाल जामिया निचोड़ जिसे हर गल का जवाब कि जो नेकी करूँगा सामने आओगे और बदी करोगे वो भी सामने आओगे। गंदम अज गंदम बे रोज जाओ दे जाओ अज मुकाफात अमल गाफिर में जाओ बीजेगा तो जाओ वडेगा। कानून कुदरत ने गंदम नहीं उत्थे पैदा करनी, गंदम बीजेगा तो गंदम कटेगा। तू अल्लाह ताला के कानून तो बेखबर ना रह, जो करेगा सो पड़ेगा। और हाल साडा है जे नादान असीं वो सारियां गल्लां बुजुर्गां दियां पढ़दे हैं हजूर की पेशगी, मगर जो सबक है कि जिंदगी उस तरह गुजार जिवें अली ने गुजारी और मौत उस तरह कबूल कर जिवें हुसैन ने की। जीना ही चली जी तरह जी कि हुकूमत जाती जाती रहे। बहुत आख्या मेरे माविया ने नहजुल बलागा के अंदर आता कि अली बहादुर बड़ा मगर सियासत नहीं जान, इन्हें हुकूमत नहीं करनी आती। तो आपने जवाब आख्या कि अगर दीन मेरे पैरों की बेड़ी ना आता, इस्लाम ना मैनू रोकता, ये चलाकियां मेरी गर्दन नहीं छू सकता, मैं वो फरेब करता और मकर के मेरी धूड़ भी नहीं सी फड़ सकता। मगर ये मुआविया ये जो मर्जी करे, कुरान खड़े कर लै, बाज धोखे कर लै, मैं अली मैं अगर अपनी हुकूमत की खातिर एक चालना चलन लगता अली ना रहा फिर मैं दीन तो हट गया। और जब पूछा हजूर नूं नबी अलैहिस्सलाम फरमाया बाद हालात बड़े खराब हो जाने, तो पूछा मेरे दीन का की होना? आपने फरमाया तेरा दीन सलामत रहना, तेरा दीन बिल्कुल ठीक रहना, साबत मैसा तो ठीक चलेगा। उस वे आख्या कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर मैनू कोई परवाह नहीं, जो मर्जी होंदा फिरे, जदों मेरा दीन सलामत ना कि मैनू दुनिया की तकलीफा रजवाशा की कोई गल। ऐसा वक्त गुजारा, मगर कई चीज़ां ऐसियां भी जिन्हों की बुनियाद कोई नहीं, कोई हकीकत नहीं, लोगों मशहूर हो। अज अखबार सी मौलाना मौलवी साहब भी लिखा, तकरीबन सब लोग लिखी जाते, फिक़ह के हवाला दे जाते कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़रा गुम हो, उन्होंने एक यहूदी को पहचानी। ये वाक़या बहुत मशहूर है, अज के अखबार अदल इंसाफ का हवाला देंगे, मगर गल जी सही नहीं, वो क्यों करते? आपने कहा खैर जी है ना ज़रा मेरी है ना, मैं बेची है ना हिबा की, इस तो मेरी ज़रा जी देख गई कि तू दे दे। यहूदी ने आख्या नहीं मेरे कब्जे च मेरी है। वड्डी गल काजी को चला जा, उस काजी शुरैह सी रहमतुल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम लै गया यहूदी ने। आपने जाके गल सुनाई जिसे शुरैह नूं क्या मामला, ये ज़रा मेरी है डिग गई किसी जंग च, ना मैं वेची है ना हिबा ही की है, बेदा जायज़ मालिक बन गया हो, ये गुमशुदा मिली है वापस करे। उन्होंने पूछा, उन्हें आख्या मेरे कब्जे च मेरी शह, इसको कोई सबूत है दे। तो आपने क्या किताबों वाले लिख दे सारे, मगर मेरा काम यह भी तुहानूं वो शायद दसा जिहदा सबूत है, जिन्होंने उलमा रद्द कर चुके ना भी कोई गल नहीं, भावें किड्डी आला गल हो कुछ फायदा नहीं। काजी शुरैह ने आख्या सबूत दे, इन्हें आख्या मेरा गुलाम कंबर है और ये मेरा बेटा हसन है। उन्हें क्या भी बेटा तेरा जरा की गवाही तेरे हक कबूल नहीं, क्योंकि बाप के हक बेटे की गवाही मरदूद है, कोई होर गैर जानबदार गवाह पेश कर। इन्हें आख्या होर तो कोई नहीं, उन्हें आख्या फिर जरा यहूदी दी। मगर यहूदी जरा सी उन्हें आख्या मैं कलमा पढ़ना, कि खलीफे ने केस दायर किया अपने मातहत काजी दे, कि काजी ने सुन तो बाद शरीयत से अमल किया, हालांकि सच्चा खलीफा ही है, मगर उन्हें कानून लिया के सबूत कोई नहीं, मैनू देती कलमा पढ़िया जरा आपने देती।
यह वाकया लिखते हैं बड़े बड़े लिखते मगर नहीं, ये असलीयत जी कोई नहीं, यदा रद्द जड़ा जरूरी है। अत-तलखीसुल हबीर इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह दी, और 2105 नंबर से चौथी जिलद जाके रवायत आउंदी कि उस मौका से आंदे अबू अहमद ने और हाकिम ने इस मामले लिखा कि आपने वो पहचान ली। एक जवाब से इमाम इब्न कय्यम ने भी दिता है रामल मक्की कि यार काजी शुरा जिन्होंने तुम आते बेटे की गवाही ना मनी, उस दफ्तर भरे सारे को बेटे की गवाही मनता ये इतराज जरा तुम आते अली से किया अजे वह अकीदा है, वह मजहब है, बेटा होना कोई जुर्म है। इस तो अगर दूसरा फरीक मनता भी सच्चा है, मौत पर है, अंदर कोई फरेब नहीं, तो बेटा होना कोई जुर्म है। अगर वो आते काजी शुरा का तो मतलब अपना सी कि बेटे की गवाही कबूल उन्हें क्यों करना, एक ये खराबी है कि खुद काजी शुरा दे अपने मसरक के खिलाफ है। और दूजा फिर लिखा कि जिथे जिथे भी लिखी वफ़ी अमर बिन शामर अन जाबिर बिन जोफी बहुआ ज़ईफ़ान, दो रावी है जड़े आंदा ये कमज़ोर है। वकाल अब्न सलाह फिल कलाम अला हदीस वसीद लम अजिद लहू इसनाद यसम, इब्न सलाह लिख दिया कि मैनू यदि कोई एक सनद भी नहीं मिली जी साबित हो, सब इनवैलिड है, कमज़ोर गल्लां। वकाल अब्न साकिर फिल कलाम अला हदीस महज़ब इसनादहू मजहूल 193 सलाह। इस तो भावें मौलाना मौदूदी लिखन भावें होर लिखे, जी गल नहीं साबित हो नहीं बयान करनी जी। आप दे फजाइल कमालात होर थोड़े उन्होंने बयान करो, जी नहीं शायद साबित कुछ नहीं फायदा।